ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। आज के इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मशील और लोगों से जुड़े हुए ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहां के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी भाई मुकुल रॉय जी, हमारे शिव प्रकाश जी, लॉकेट चैटर्जी जी, राहुल सिन्हा, अनुपम हाजरा राष्ट्रीय मंत्री, सम्मानित मंच और यहां भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और प्रदेश के 9 स्थानों से जुड़े हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिकली जुड़े हुए, डिजिटली जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मुझे बंगाल की धरती पर आने का मौका मिला है और ये धरती जो स्वामी विवेकानंद जी की धरती है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती है, बंकिम चंद्र चैटर्जी की धरती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है, सम्माननीय हमारे विचारक श्री अरबिंदो जी की धरती है और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती है। ऐसी पवित्र और दुनिया और देश को दृष्टि देने वाली धरती को मैं नमन करता हूं और इसके माध्यम से करोड़ों लोग जो यहां बंगाल में बसते हैं उनके लिए ये आग्रह भी करता हूं कि हम सब लोग बंगाल की संस्कृति को जीवित भी रखेंगे और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो महापुरुषों ने योगदान किया है उसके साथ अपने आप को जोड़ते हुए इस संस्कृति को और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। मित्रों, भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का बंगाल से विशेष रिश्ता है, बंगाल से विशेष संबंध है और कई बार लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होती कि भारत में जनसंघ को पहले शुरू काल में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं तो वह बंगाल से मिले हैं। इसको हमको ध्यान रखना और हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जनसंघ की स्थापना ही स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रेरणा से शुरू हुई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? जिन्होंने अगर पाकिस्तान ने भारत का टुकड़ा किया तो पाकिस्तान का टुकड़ा करने वाले थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज जिस धरती पर हम खड़े हैं, जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, इसको बचाना, इसको भारत के साथ अक्षुण्ण रखना, इस काम को बखूबी किया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, जिन्होंने अपना जीवन इस बात के लिए दे दिया और उन्होंने जीवन अपना इस बात के लिए लगाया। और आज मुझे खुशी होती है कि जिस बात के लिए उन्होंने बलिदान दिया, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, उसको मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति ने उस धारा 370 को धाराशाही कर दिया और हम धारा 370 को समाप्त कर दिया। यानी उनका बलिदान जो 1952-53 की बात है, उनके बलिदान के लिए लड़ते लड़ते हमारी पीढ़ियां निकल गई, पीढ़ियां खप गई, लेकिन उसको पूरा किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने, जिसके कारण